चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। तो इसी गर्माहट को बढ़ाते हुए चलो आज बात करते हैं टॉप 10 कूलेस्ट फायर यूजर एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में। फायर एबिलिटीज या फिर कह लो पायरोकाइनेसिस जितना भी खतरनाक है उतना ही कूल भी। इसलिए हर एक डिफरेंट पावर्स के बीच में फायर एबिलिटीज हमेशा से अलग दिखता आया है। इस लिस्ट में सारे एनिमे कैरेक्टर्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं है और रैंक वाइज लिस्ट करना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर अपने अपने एनिमे में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कूल है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रॉय मस्टैंग बाकी एनिमे कैरेक्टर जैसा नहीं है जो अपने दुश्मनों के साथ पीसफुली एग्रीमेंट करे। अगर उसके सामने कोई टारगेट है तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे उतना जल्दी ही मारने का कोशिश करता है विदाउट एनी सेकंड थॉट। मस्टैंग रूथलेस और रिसोर्सफुल है, अपने दुश्मनों के लिए डाउनराइट टेरिफाइंग भी। मस्टैंग अपने गुस्से में क्या क्या कर सकता है वो लस्ट एंड एनवी ही अच्छे तरीके से जानते हैं। मस्टैंग फॉलो करता है जीरो मर्सी रूल। तुम अगर उसके या फिर उसके चाहने वालों को तकलीफ दोगे तो वो तुम्हें उससे 1000 गुना तकलीफ देगा। एंड ठीक ऐसे ही जब एनवी को मस्टैंग ने अपने शेयर हेट के चलते उसे अनलिमिटेड अटैक से डिस्ट्रॉय किया था, वो पूरे एनिमे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट रिवेंज में से एक था। पोर्टगास डी एस पूरे वन पीस के फैन बेस में सबसे चाहने वाला कैरेक्टर है और रहेगा भी क्यों नहीं। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही काफी प्रोटेक्टिव येट कूल टाइप का है। एस ने कंज्यूम किया है फ्लेम फ्रूट जिसके वजह से वो फायर को कंट्रोल कर सकता है। एंड एस ऑलमोस्ट एक टॉप टायर की कैटेगरी में आता है वन पीस में। एस के पावर्स की वजह से वो व्हाइट बियर्ड पायरेट के लेफ्टिनेंट में बन जाता है। एंड इवन उसके फीट्स की वजह से उसे फायर फिस्ट का नाम भी दिया जाता है। और कहीं ना कहीं एस इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये चीज उसका एक टाइम के बाद वीकनेस भी बन जाता है, क्योंकि वो अपने आप में बेस्ट तो होता है पर उसे मौका ही नहीं मिलता अपने आप को बेटर बनाने के लिए। पर स्टिल उसके पावर्स के हिसाब से वो एक आइलैंड को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। मादारा उचिहा पूरे नारुतो हिस्ट्री में पास्ट से लेके प्रेजेंट जनरेशन तक मादारा का भौकाल ही अलग था। मादारा ऑलमोस्ट हर एक निंजा एबिलिटीज में माहिर था, पर पूरे नारुतो सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल फायर यूजर मादारा ही था। 4th ग्रेड निंजा वार के टाइम मादारा ने ऑलमोस्ट अकेले पूरे निंजा अलायंस को खत्म किया था, पर जब उसका सामना वाटर स्टाइल निंजा के पूरे प्लेटून से हुआ था उसने तब अपना बिगेस्ट एंड मैसिव फायर जुत्सु को यूज किया था, जिससे मादारा ने ऑलमोस्ट एक सुनामी क्रिएट कर दिया था फायर का, जिसको पूरे वाटर प्लेटून निंजास भी नहीं रोक पा रहे थे। एस्कानोर पूरे 7 डेडली सिन सीरीज का वन ऑफ द बेस्टेस्ट कैरेक्टर है। हाँ, मेलियोडस के पावर के सामने एस्कानोर उतना पावरफुल नहीं है, पर एस्कानोर जैसा फेमस भी मेलियोडस नहीं है। एस्कानोर सीन कैरी करता है प्राइड का और ये चीज उसके रग रग में दिखता है। एस्कानोर का पावर सनशाइन बहुत ही ओवर पावर है, जिससे उसने ऑलमोस्ट हर एक एनिमी को अपने सामने झुकाया है, पर सिर्फ दिन के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम के उसका पावर चला जाता है। एस्कानोर के अंदर ग्रेट प्राइड होने के बावजूद लड़ते टाइम वो अपने एनिमी पे बर्सिंग नहीं दिखाता है। पर एस्कानोर का सबसे अमेजिंग थिंग ये है कि वो रोस्टिंग बहुत बढ़िया करता है। एस्कानोर लड़ता तो बाद में है, पर उससे पहले अपने रोस्टिंग से अपने एनिमी के इज्जत और कॉन्फिडेंस का धज्जियां उड़ा देता है। नात्सु ड्रैगनेल फायरटेल सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड अपने फायर पावर्स के लिए नात्सु ऑल ओवर एनिमे वर्ल्ड फेमस है। नात्सु के पास 2 तरह के पावर्स है, एक फायर लाइटनिंग ड्रैगन मोड जिससे वो अपने फ्लेम्स एंड लाइटनिंग अटैक से मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है, और नंबर 2 ड्रैगन फोर्स जहां वो खुद को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नात्सु ऑलमोस्ट अपने पावर से 200 मिलियन सेल्सियस तक हीट जनरेट कर सकता है। नात्सु अपने पावर से विदाउट एनी एफर्ट्स माउंटेन्स को मेल्ट किया है, एक अटैक से हजारों से ज्यादा एनिमीज को वेपोराइज्ड किया है एंड सिंगल सेकंड में एक लेक को इवेपोरेट किया है, वो भी अपने लो फॉर्म में। एंडेवर ऑल्सो नोन एज एंजी तोदोरोकी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है माय हीरो एकेडेमिया सीरीज में। इन करंट सिनेरियो एंडेवर एमएचए वर्ल्ड का नंबर 1 प्रो हीरो है। एंडेवर थ्रू आउट द सीरीज बहुत सारे रिमार्केबल स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड फायर पावर फीट्स को शो किया है। एंडेवर हेल फ्लेम क्वर्क को पोजेस करता है जो उसे अलाउ करता है इंटेंस फ्लेम को कंट्रोल एंड जनरेट करने में। वो इस पावर को अपने ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए यूज करता है। एंडेवर्स का प्रोमिनेंस बर्न उसका सबसे पावरफुल अटैक है जो उसे अलाउ करता है अपने होल बॉडी से एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम को प्रोजेक्ट करने का, जो किसी भी टारगेट को वेपोराइज कर सकता है। बात अगर फायर की है तो फायर फोर्स एनिमेशन कहां बाकी रह सकता है, और इस सीरीज में तो एक से बढ़ के एक फायर यूजर्स हैं, पर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल लोगों के बारे में। बेनिमारू शिनमन 5th जनरेशन पायरोकाइनेटिक है। इन अदर वर्ड्स बेनिमारू 2nd एंड 3rd जनरेशन के पावर को लेकर पैदा हुआ है, जो उसे खुद फ्लेम को इग्नाइट एंड कंट्रोल एंड एक्सिस्टेंशियल सोर्स से फ्लेम को मैनिपुलेट करने में मदद करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट बेनिमारू जिस तरह से फायर को यूज और कंट्रोल कर सकता है वो ऑलमोस्ट अनमैचेबल है। उसने इवन हिबाची के पावर को भी सरपास कर दिया है जो एक एक्सट्रीम पायरोकाइनेटिक था। बेनिमारू का किसी भी न्यू टेक्निक को देख के इंस्टेंटली कॉपी करने का तरीका किसी भी कैप्टन को हराने का गुदा रखता है। एंड बेनिमारू का टेक्निक क्रिम्सन मून सन व्हील ऑलमोस्ट टू पावरफुल येट खतरनाक लेवल का कूल है, जो डीमन इनफर्मल को मारने के लिए इनफ है।
शिनरा कुसाकाबे। शिनरा कुसाकाबे फाइट फोर्स एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो ये कंफर्म है कि उसका पावर सबसे यूनिक और पावरफुल होने वाला है बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले। शिनरा एक थर्ड जनरेशन पायरोकाइनेटिक है, जिसके वजह से वो फायर को इग्नाइट, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है अपने फीट के थ्रू। वो जहाँ से जाता है उसके पैर के फुटप्रिंट्स ऐश में बदल जाता है, जिसे लोग डेविल्स फुटप्रिंट्स भी कहते हैं। शिनरा एक अडोला बॉस्ट को पोजेस करता है, जो क्रिएशन के वक्त का फ्लेम है, और ये पावर ऑलमोस्ट अदर वर्ल्डली है, जो उसे लाइट की स्पीड में रिएक्ट और अटैक्स करने में मदद करते हैं। एंड शिनरा जिस तरह से अपने एबिलिटीज को यूज करता है वो काफी कम माल का है। क्योजिरो रेनगोकू, मुझे पता है लोग मुझे गाली दे सकते हैं, बट स्टिल मैं क्योजिरो को सेकंड पे ही रखने वाला हूँ, क्योंकि डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में जिस तरह से रेनगोकू और उसके फायर को शोकेस किया गया है वो वाकई अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देता है। डीमन स्लेयर यूनिवर्स में बाकी हाशिरा की तरह रेनगोकू उतना ट्रेंड और स्किलफुल हाशिरा नहीं है, पर फिर भी अपने मेहनत से उसने खुद को हाशिरा के जगह पे स्टैब्लिश किया है। मुगेन ट्रेन मूवी में जिस तरह से रेनगोकू ने अकाजा के साथ बैटल किया था अपने रॉ फायर ब्रीथिंग टेक्निक के साथ, वो माँ कसम एपिक था। एंड रेनगोकू का कॉन्फिडेंस एंड अपने आप पर भरोसा उसके कैरेक्टर को और भी ब्यूटीफुल बनाता है। एंड नंबर 1 जो फायर टेक्निक यूज करने में सबका बाप ही नहीं बल्कि बाप का बाप है, जिसे हम दादाजी कहते हैं, और वो है गेनर्यूशा शुगेको नी यामामोतो। ब्लीच एनिमे सीरीज में भले ही सबसे पावरफुल इसका मेन कैरेक्टर इचिगो है, पर फिर भी वी ऑल फैंस कैन एग्री कि डिवीजन 1 का कैप्टन यामामोतो सबसे कूल एंड डेंजरस कैरेक्टर एंड पावर को पोजेस करता है। वार के समय यामामोतो ने अकेले एनिमीज के होल लीजन को विदाउट एनी असिस्टेंस इरेडिकेट किया है। एंड यामामोतो का स्कार्स ये प्रूव भी करता है कि उसके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है। यामामोतो का स्पिरिचुअल प्रेजेंस इतना ज्यादा है कि वो एक वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड उसका स्पिरिचुअल पावर सी ये फायर्स है। यामामोतो का बंकाई बहुत सारे स्टेजेस के साथ आता है। ज़ांकानो ताची ईस्ट को यूज करके वो अपने शॉट के टिप पे अपने फ्लेम को कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसके एक टच से कोई या किसी भी चीज एग्जिस्टेंस से मिट सकता है। ज़ांकानो ताची वेस्ट को यूज करके वो अपने ऊपर फ्लेम्स का एक आर्मर बनाता है, जिसको टच करते ही बिल्कुल कुछ भी मिट सकता है। और यामामोतो का फाइट देख के लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। तो ये था मेरा लिस्ट टॉप 10 कूलेस्ट फायर यूजर का। आई होप तुम्हें ये लिस्ट ठीक ठाक लगा हो। अगर मैं किसी कैरेक्टर को इंक्लूड करना भूल गया तो माफ कर देना, पर तुम अपना कौन सा फेवरेट कैरेक्टर को इस लिस्ट में शामिल करना चाहते थे और क्यों करना चाहते थे वो कमेंट पे तुम लिख सकते हो। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तुम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक वीडियो देख सकते हो। बाय।